यीशु मसीह आपके जीवन को बदलने जा रहे हैं। हालेलुया! इस बात की घोषणा करें और धन्यवाद दें कि आपका जीवन बदल चुका है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत जाती है, देखो सब कुछ नया हो गया है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में पवित्र वचन ऐसा कहता है। हालेलुया! आमेन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से आप सभी को मैं स्वागत करती हूँ एक आशापूर्ण वचन के साथ। जीवन में परिवर्तन की आवश्यकता। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हर इंसान अपने जीवन में बदलाव चाहता है। कोई कहता है काश मेरी आदतें बदल जाए, कोई कहता है काश मेरा घर बदल जाए, कोई सोचता है काश मेरा अतीत मिट जाए और मैं नई शुरुआत कर पाऊँ। लेकिन सच्चाई ये है कि सच्चा और स्थायी बदलाव केवल यीशु मसीह ही दे सकता है। इंसान खुद को बदलने में असफल क्यों होता है? हम सोचते हैं कि शिक्षा हमें बदल देगी, लेकिन कितने ही पढ़े लिखे लोग भी आप देख सकते हैं कि वो आज भी पाप में जी रहे हैं। हम सोचते हैं कि पैसा हमें बदल देगा, लेकिन धनवान लोग भी आत्महत्या करते हुए आप देख सकते हैं, क्योंकि अंदर से वो सब खाली है। हम सोचते हैं कि समाज या दोस्त हमें बदल देंगे, लेकिन लोग केवल बाहरी रूप देखते हैं, अंदरूनी घाव को नहीं। असली बदलाव का स्रोत बाहर नहीं बल्कि अंदर दिल में होना चाहिए, और वही बदलाव केवल यीशु ही ला सकते हैं। बाइबल में बदलाव का उदाहरण शाऊल से पौलुस। शाऊल कलीसिया को सताने वाला था। वो यीशु के चेलों को पकड़कर जेल में डालता था, लेकिन दमिश्क के जाते यीशु ने उससे कहा, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। साउल जो हत्यारा था वो पौलुस बन गया और सुसमाचार का सबसे बड़ा प्रचारक हो गया। आमेन, थैंक यू जीसस। जकई, लूका लिखित सुसमाचार 19 अध्याय में आप देख सकते हैं, जकई कर वसूलने वाला और लालची था। लोग उसे धोखेबाज मानते थे, लेकिन जब यीशु उसके घर आए तो उसने खुद से कहा, हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और जिस किसी का कुछ लिया है उसका चौगुना लौटाता हूँ। लालच के गुलाम जकै का दिल एक दानशील व्यक्ति में बदल गया। आमेन। व्यभिचारिणी स्त्री, यूहन्ना 8 अध्याय। लोग उसे पत्थर मारकर मारना चाहते थे, लेकिन यीशु ने कहा, जो निर्दोष है वही पहले पत्थर मारे। सब चले गए और यीशु ने कहा, जा अब पाप ना करना। शर्म और अपमान में जीने वाली स्त्री को यीशु ने नया जीवन और सम्मान दिया। आज यीशु आपका जीवन भी बदल सकता है, आदतों को बदल सकता है। गुस्सा, बुरी संगति, व्यस्तता सब उसकी शक्ति में टूट जाते हैं। दिल बदलता है, नफरत की जगह प्रेम, निराशा की जगह आशा, डर की जगह विश्वास भर देता है। भविष्य बदलता है। जिसको दुनिया में बेकार कहा गया उसको यीशु अपनी सेवा में उपयोग करता है। आमेन। बदलाव का रहस्य मसीह में बने रहना। परिवर्तन तभी होता है जब हम मसीह में बने रहते हैं। प्रार्थना से, जब हम प्रतिदिन यीशु से बात करते हैं। वचन पढ़ने से, बाइबल हमारे जीवन का आईना है। आज्ञाकारिता से, जब हम परमेश्वर की इच्छा मानते हैं, उसका आत्मा हमें नया बनाता है। शत्रु की चाल, बदलाव को रोकने के लिए शैतान हमेशा कहेगा तू नहीं बदल सकता, तेरी आदतें तुझे पकड़ कर रखी है, तेरा अतीत तुझे हमेशा शर्मिंदा करेगा। लेकिन यीशु कहते हैं मैं तुझे नया बनाता हूँ, तेरा अतीत मिटा दिया गया है, तुझे नया नाम और नई पहचान दी गई है। आमेन। आइए हम मिलकर एक घोषणा करते हैं। मैं घोषित करता हूँ कि मैं अपने पुराने जीवन, पुरानी आदतें और पुराने पाप से आज़ाद हूँ। मैं मसीह यीशु में नई सृष्टि हूँ। मेरा अतीत अब मुझे कैद नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु ने मुझे मुक्त कर दिया है। मेरे जीवन की हर बुरी आदत यीशु के नाम से टूट चुके हैं। मैं बदल चुका हूँ, मैं नया हूँ, मैं मसीह का हूँ। लोग मुझे पुराने नाम से पहचान सकते हैं, लेकिन परमेश्वर मुझे नए नाम से बुला रहा है। मैं
व्यर्थ नहीं, परमेश्वर की योजना का हिस्सा हूँ। मेरे जीवन का भविष्य उज्जवल है क्योंकि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु आज ही इस वचन को सुनते वक्त आपके दिल को नया कर सकता है? क्या आप तैयार हैं अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़कर नए जीवन में चलने के लिए? तो निश्चित रूप से ये वचन की घोषणा करें। आइए मैं आपके लिए एक प्रार्थना करती हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं आज तेरे सामने अपने पुराने जीवन को लाती हूँ। मेरे गलतियाँ, मेरी कमज़ोरियाँ, मेरी आदतें सब तुझे सौंपती हूँ। प्रभु, जैसे तूने साउल को पौलुस बनाया, जक्कई को बदल दिया और उस स्त्री को नया जीवन दिया, वैसे ही मुझे भी नया बना। मेरा अतीत मिटा दे और मुझे नया हृदय दे। धन्यवाद कि तूने मुझसे वादा किया है। देखो, सब कुछ नया हो गया है। आज से मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आज का वचन आपसे बात की है तो निश्चित रूप से ये चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि प्रभु में मैं नई सृष्टि हूँ। ये वचन को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी उत्साहित हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपके जीवन को बरकतों से भर दे। हालेलुया। आप अपनी गवाही से दूसरों को प्रेरित करें।